Hello students, it's your economics class and we were discussing chapter 8 of Indian economic development, human capital formation. In earlier lecture we have discussed about sources of human capital formation, expenditure on education. We have discussed about expenditure on education कि कैसे एजुकेशन पे स्पेंड करके, खर्च करके, उस पर एक्सपेंड करके हम क्या कर सकते हैं, एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे योगदान कर सकते हैं बाय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. ये अनदर सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक दूसरा जरिया है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करके. क्योंकि हेल्थ, जैसा कि हमने एक पुरानी कहावत सुनी है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, कि अगर हमारी बॉडी अच्छी होगी या हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा. तो हेल्थ एक्सपेंडिचर किया जाता है. एक प्रोड्यूसर है, उसकी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, उसकी एक इंडस्ट्री है, तो वो अपनी लेबर की हेल्थ पर खर्च करता है. क्यों? जिससे कि वो उसकी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी काम की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेगा तो उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छी होगी, जिससे कि क्या होगा, उसको मुनाफा होगा. तो एक हेल्थ एक्सपेंडिचर हेल्थ पर एक्सपेंड किया जाता है जिससे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सके. क्योंकि अगर हेल्थ पे हम खर्च करते हैं उसको किस पर लायक बनाने के लिए, उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए. एफिशिएंट मतलब कि वो स्मूथली काम कर सके और कम समय में ज़्यादा काम कर सके, इसलिए वो प्रोडक्टिव भी होगा. उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन में वो बढ़ेगा, जिससे कि हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी बढ़ेगी इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. ठीक. पुअर हेल्थ है या अंडर नरिशमेंट है, इससे हमारी मैन पावर क्या होगी, एडवर्सली इफेक्ट होगी, बुरा प्रभाव पड़ेगा. एक सिक लेबर जो होगा, अगर उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी से उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इट मीन्स वो तो प्रोडक्शन हमारा कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी में भी हम कम ऐड कर पाएंगे. इसलिए हेल्थ पर खर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि प्रोडक्टिव लेबर फोर्स को तैयार किया जा सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल उसको सुधारा जा सके. ठीक है. जिससे कि साथ ही एडिक्वेट फूड और प्रॉपर नरिशमेंट हम लोगों को अगर दें तो उससे भी क्या होगा, हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें तो उससे भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है. फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर. अब हेल्थ एक्सपेंडिचर पे किन किन फॉर्म्स में किन किन तरीके से खर्च किया जाता है वो देखते हैं. हेल्थ एक्सपेंडिचर किन फॉर्म्स में होता है. फर्स्ट है आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे वैक्सीनेशन लेना. किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम पहले ही अपने आप को एक टीका लगवा लेते हैं, वो होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन की वैक्सीनेशन. ये इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर हो सकता है हेल्थ पे. सेकेंड है करेटिव मेडिसिन, दैट इज मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. अगर कोई बीमार है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना, वो एक तरीके से क्या होगा, करेटिव मेडिसिन. एक हो गया सोशल मेडिसिन, इट मीन्स कि जागरूकता फैलाना, हेल्थ लिटरेसी प्रोवाइड करना, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, और गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़. तो इन सब पे हम स्पेंड करके, इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सोर्स है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक सोर्स है जिससे कि हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है. जैसे कि हमने पहले कहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियली एनहेंस्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल. कि अगर हमें किसी फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, एनहेंस करना है, तो उससे पहले हमें ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा. इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग. कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि वर्कर्स जॉब भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, वो होती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो ये एक सोर्स है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है. क्लियर. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका इससे हो सकता है. इसमें क्या होता है कि सच ट्रेनिंग हैज़ एडवांटेज दैट इट कैन प्रोवाइड इट फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट. ये ट्रेनिंग इसलिए फ़ायदेमंद भी है, ये एक तो जल्दी से दी जा सकती है और इसकी कॉस्ट भी नहीं लगती. क्यों? क्योंकि वर्कर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आ रहा है. तो इट इंक्रीज द स्किल एंड एफिशिएंसी. साथ ही वर्कर्स की जो स्किल और एफिशिएंसी है
जो काम करने की निपुणता है और जो काम करने की योग्यता है वो दोनों सुधरती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलग अलग फॉर्म्स की हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स की हो सकती है। वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म्स इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। वर्कर्स या तो कोई एक स्किल्ड वर्कर हो जिसको सब चीज़ का ज्ञान हो, वो रेस्ट ऑफ द वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सकता है। तो ट्रेनिंग जो है वर्कर्स वहीं पर फॉर्म्स में ही एक स्किल्ड वर्कर के सुपरविजन में ट्रेनिंग ले सकते हैं। और वर्कर्स में भी सेंट फॉर ऑफ कैंपस, और साथ ही वर्कर्स को बाहर भी भेजा जा सकता है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सोर्स है एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। माइग्रेशन पे एक्सपेंड करके हम क्या कर सकते हैं, आपका ये आपका क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है। माइग्रेशन का मतलब होता है, हम जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर जाना, ठीक है। माइग्रेट, पीपल माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किसकी तलाश में, जॉब की तलाश में, और जिससे कि उनको ज़्यादा सैलरीज मिल सके। अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर है, ये माइग्रेट करते हैं टू अदर हायर इनकम और हायर सैलरी दैट दे में गेट इन सच अदर कंट्रीज, जो कि वो दूसरी कंट्रीज से वो ले सके। माइग्रेशन दोनों केसेस में कुछ कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। एक तो माइग्रेशन मतलब कंट्री के अंदर अंदर ही हो रहा है, बिटवीन द कंट्रीज हो रहा है। तो माइग्रेशन जो होता है उसकी कुछ कॉस्ट लगती है। जैसे फर्स्ट है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, क्लियर। तो हम ये कॉस्ट लगा करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इसमें भी हो सकता है। और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेस, साथ ही अगर हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे ज़्यादा। नेक्स्ट और लास्ट सोर्स है हमारी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे खर्च करके भी हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये इट इज़ इनकर टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट। इट इन्फॉर्म्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इंफॉर्मेशन दे दिया हमें कि अब वैकेंसीज निकल रही है, तो वो इंफॉर्मेशन पे खर्च करना। अब जो क्वालिफाइड होगा तो वो अप्लाई करेगा, तो उससे क्या होगा, वो एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, क्लियर। तो इस पर भी कुछ स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल, पीपल वांट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। अलग अलग जॉब में लेवल्स ऑफ सैलरीज लोग जानना चाह रहे हैं। वेदर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स एट व्हाट कॉस्ट, कि किस स्किल पे वो कितनी कॉस्ट हमें दे रहे हैं। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि डिसीजन बना सके कि इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में करना है या नहीं करना है। साथ ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी एक मतलब ह्यूमन कैपिटल स्टॉक का होगा, क्लियर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।